हेलो गाइस, इंग्लिश लर्निंग विद पीयू में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम द काउज एंड द टाइगर की स्टोरी पढ़ेंगे। द काउज एंड द टाइगर, गाय और टाइगर की कहानी। तो 4 काउज लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। तो 4 गाय एक जंगल में रहती थी। 4 काउज लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। दे वर गुड फ्रेंड्स। वे अच्छी दोस्त थी। दे वर गुड फ्रेंड्स हु डिड एवरीथिंग टुगेदर। हु डिड एवरीथिंग टुगेदर यानी कि वे जो कुछ करती थी साथ मिलकर ही करती थी। नो अदर प्रीडेटर्स वर एबल टू किल देम फॉर फूड। तो वे साथ रहती थी, तो इससे कोई भी शिकारी उनका शिकार नहीं कर पाता था खाने के लिए। तो कोई भी शिकारी उनका शिकार नहीं कर पाता था। तो कोई भी शिकारी उनका शिकार नहीं कर पाता था। और वन डे, एक दिन, दे फॉट एंड डिसाइडेड टू ग्रेज इन डिफरेंट डायरेक्शन। लेकिन एक दिन उनमें लड़ाई हो जाती है। एंड डिसाइडेड टू ग्रेज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और वे अलग अलग दिशाओं में चरने के लिए चली जाती हैं। ए टाइगर सा दिस। तो एक चीता उनको देखता है। एंड डिसाइडेड इट, और निश्चय कर लेता है, वुड बी इजी टू किल देम नाउ, उन्हें मारने के लिए। द टाइगर हिड इन ए बुश। जो चीता होता है वो झाड़ियों में छिप जाता है। एंड किल्ड द काउस वन बाई वन, और गायों को एक एक करके मार डालता है। तो इस कहानी में एक गाय होती है और चीता होता है। तो 4 काऊ एक जंगल में रहती थी। उनमें वे अच्छी दोस्त थी। वे सारा काम एक साथ ही करती थी। वे कभी अलग नहीं रहती थी। तो इससे शिकारी भी उनका शिकार नहीं कर पाते थे। एक दिन उन गायों में लड़ाई हो जाती है और वे अलग अलग दिशाओं में चरने के लिए चली जाती हैं। तो एक चीता उनको देख लेता है और वह निश्चय कर लेता है कि अब इनको एक एक करके मार डालेगा। इसलिए वह झाड़ियों में छिप जाता है और फिर उनको एक एक करके मार डालता है। मोरल्स मीन्स होती है शिक्षा। तो इस कहानी की शिक्षा क्या है? तो देयर इज ए स्ट्रेंथ इन नंबर्स। देयर इज ए स्ट्रेंथ इन नंबर। तो संख्या में शक्ति होती है। संख्या में शक्ति होती है, या ऐसे कह सकते हैं एकता में शक्ति होती है। देयर इज ए स्ट्रेंथ इन यूनिटी, या देयर इज स्ट्रेंथ इन नंबर्स। तो इस कहानी में क्या था? 4 गांव साथ मिलकर रहती थी, परंतु जब वे अलग हुई तो वे शिकार हो गई एक चीते की। तो चीता उनको मारकर खा जाता है। इसलिए हमें साथ मिलकर ही रहना चाहिए। तो थैंक यू सो मच गाइज।